हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गूथे हुए आटे से बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही चटपटा और बहुत ही जल्दी से बनने वाला ये नाश्ता। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो रोटी जब भी हम बनाते हैं तो थोड़े बहुत आटे तो बच जाते हैं, इसी से हम आज नाश्ते को तैयार करने वाले हैं। तो चलिए इसे हम पहले रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने 3 पीस आलू लिए थे, जिसे मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था और इसे पील कर लिया, और इस तरीके से हमें मैश कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो ग्रेटर से इसे अच्छे से ग्रेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप फॉक से करेंगे तो गर्म आलू है तो इसलिए अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने मैश कर लिया है। तो इसमें जो है बिल्कुल आपकी गुठलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छे से स्मूथली इसे इस तरीके से आप इसको मैश कर लीजिएगा। अब थोड़े से इसमें वेजेस जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं जाने वाले हैं। थोड़ा सा 2 चम्मच आप प्याज डाल दीजिए, बिल्कुल बारीक चॉप करके। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। अगर गाजर हो तो आप यहाँ पर बारीक चॉप करके गाजर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च डाला है और थोड़ा सा फ्रेश धनिया की पत्ती को चॉप करके डाल दिया है। तो तीखा आप अपने अनुसार रखिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो। 1 से 2 पीस हरी मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़े से हम इसमें मसाले डालेंगे, वो भी बिल्कुल चटपटे स्वाद वाले। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए, भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए धनिया पाउडर। और अब इसमें हम इसे और भी चटपटा और फ्लेवरफुल बनाएंगे ना, तो इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हम डालेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला आप डाल दीजिए आधा चम्मच, ठीक है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर काला नमक का यूज कर सकते हैं। अगर काला नमक भी नहीं है तो आप यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और नहीं तो आप ये हाफ लेमन का जूस यहाँ पर गार करके डाल सकते हैं। तो आप कोई सा भी कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं खटाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ ही में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो अगर आप गरम मसाला पाउडर आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं पाव भाजी मसाला हो वो डाल दीजिएगा, किचन किंग मसाला हो वो डाल दीजिएगा, चिकन मसाला हो, कोई सा भी ऐसा मसाला जिसमें फ्लेवर स्ट्रांग हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही अच्छा सा अलग सा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा अजवाइन और कसूरी मेथी। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। चलिए, जो भी आपके पास सब्जी हो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बीन्स हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। थोड़ा सा कैबेज अगर डालना चाहें तो वो भी बारीक करके डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आप सब्जी बच्चों को खिला सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अच्छे से पहले आलू को मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल चटपटी और चटाकेदार हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बॉल ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप बेसन। जी हाँ, यहाँ पर मैं बेसन का यूज कर रही हूँ। अगर बेसन नहीं है आपके पास तो आप मैदा की सैलरी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसके ना बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा बेसन से, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि बेसन से ही आप बनाएं। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, और अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ही हम यहाँ पर मसाले डालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं डालना है। अब थोड़ा सा हम इसे चटपटा और तीखा बनाएंगे, तो यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स का यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा गरम मसाला पाउडर या पाव भाजी मसाला डाल दीजिए, ठीक है। हींग डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बेसन की कोई भी ऐसी चीज अगर आप बनाते हैं तो जरूर से हींग डाला कीजिएगा, क्योंकि बेसन से गैस हो जाता है और इसका टेस्ट ना हींग का बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए कोई भी ऐसा चीज बनाइए तो हींग जरूर से डालिएगा, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है अजवाइन, और 1 चम्मच डाल दिया मैंने व्हाइट तेल, सफेद वाला तेल डाल दिया है, ताकि इसमें एक क्रंच आएगा और एक इसमें ना नाश्ते में देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। धनिया की पत्ती थोड़ा सा डाल दीजिएगा। अब इस नाश्ते को ना बिल्कुल क्रंच बनाने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच डाल दीजिए कॉर्न फ्लोर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, या नहीं तो अरारोट पाउडर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप सूजी थोड़ा सा डाल दीजिए, अगर नहीं तो चावल का आटा डाल दीजिए, मगर कुछ डालिएगा तो थोड़ा सा क्रंच होगा, बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ बेसन को अच्छे से इसे थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरीके का बैटर आप तैयार कर सकते हैं। तो जिस तरीके का मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का हमें चाहिए। ये एक चम्मच को अच्छे से कोटिंग कर रही है ना, तो देख सकते हैं इस तरीके का बैटर हमें चाहिए। तो ये हो गया हमारी पूरी तैयारी, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, ये बचे हुए जो आटे हैं ना, बस इसे हमें ले लेनी है। आप अगर नमक डाल करके आटा गूंथते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं गूंथते हैं ना तो थोड़ा सा नमक डाल करके इसे अच्छे से स्मूथली गूंथ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बाकी अब कुछ भी नहीं डालना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसके बॉल ले लेते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी
आपके पास ज़्यादा आटा बच गया है तो इसके 2 या 3 पार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आटा लगा लीजिएगा, डस्टिंग कर लीजिएगा आटे की इस तरीके की। और उसके बाद ना एक बेलन लेकर के इसे अच्छा सा बहुत बड़ा सा इसकी रोटी हमें चपाती हमें बेल लेनी है। ठीक है, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना बस वही हमें उतना ही पतला ही हमें बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसकी बड़ी सी चपाती मैंने बेल ली है। अब क्या करेंगे, कोई सा भी ढक्कन ले लीजिए या कुकी कटर हो तो वो ले लीजिएगा, यानी कि छोटे छोटे हमें इसकी जो है इसकी कटिंग करके निकालनी है इस तरीके की। ठीक है, तो बड़े छोटे आपको जैसा पसंद हो तो इस तरीके का आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही झटपट से ये हो जाती है। मैंने यहाँ पर एक डब्बे का इसका ढक्कन ले लिया है, इससे भी उसी से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे जो है पूड़ी हमें तैयार मिल जाएंगे बहुत फटाफट से, एक बार में ही ढेर सारे हमें बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी और आपकी जो आटे जो है गुथे हुए ना वो भी काम में आ जाएगी और इससे इतना अच्छा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा, आप भी तारीफ करेंगे कि मैंने कुछ बनाया है। तो इस तरीके से मैंने सभी कटिंग कर ली है। तो अब जो है साइड के जो एजेस होते हैं इसे हमें हटा लेना है और फिर से वापस इसे गूंथ करके इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कितनी एक बार में कितनी सारी सी पूड़ी हमें तैयार मिल गए हैं ना। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ ना। गैस पे मैंने यहाँ पर तवा चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए और यहाँ पर इसे हम एक एक पीस करके डालेंगे और अच्छे से इसमें फैलाते हुए हम इसमें सारी को डाल देना है इस तरीके से। तो जिस तरीके से हम रोटी सेकते हैं ना बस उस वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। फर्क इतना है कि ये छोटी छोटी सी है, हम रोटी बनाते हैं तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना। तो इस तरीके से हमें बना लेना है। तो ये जो है मेथड है ना बहुत ही मतलब कि फटाफट से ये तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे मैं एक बार पलट देती हूँ ताकि ये इसे दोनों साइड से हमें अच्छे से इसे सेक लेना है। बस इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है रोटी के जैसा, बस हल्का ही हाफ डन ही हमें करना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से पक जाएगी, कच्ची भी नहीं रहेगी और पक भी जाएगी। इसे हम अभी जो है और भी पकाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा ही हमें यहाँ इस टाइम पे हम पकाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक रही है ना। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से अलट पलट करके जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इस चपाती को, ये पूड़ी को हम ये इस तरीके से हम छोटी छोटी जो चपाती है ना इस तरीके से हम देखिए कितनी फूल रही है ना। बस ये हमारी बन गई, कितना फटाफट से ढेर सारा तैयार हो गया। तो जितने भी पीसेस आपको बनाने हो ना तो इसी तरीके से आपको पहले बना लेने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब हम करना क्या है, अब हमारी सारी तैयारी तो हो चुकी है। अब देखिए करना क्या है, अब ये जो पूड़ी जो बनी है ना बस इसे हमें इस तरीके से बिछा लेना है और अब इसमें एक एक ड्रॉप जो है यहाँ पर हम ये टोमेटो केचप का यहाँ पर यूज़ करना है। बस सिर्फ एक एक ही ड्रॉप डालना है। ये ड्रॉप डालने से क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ। पहला है क्या कि आपका टेस्ट जो है इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आएगा। दूसरा रीज़न है क्या कि जो मैंने स्टफिंग बनाई है ना वो स्टफिंग इसमें हम डालेंगे ना बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाएगी, बिल्कुल निकलेगी नहीं। और अगर आप केचप नहीं डालते हैं तो अगर आप ना डायरेक्टली आप स्टफिंग को स्टफ करेंगे तो वो अच्छे से स्टफ नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई चीज़ का पकड़ होता है कि। और इस तरीके से टोमेटो केचप डालने के बाद ना स्टफिंग जो है बहुत अच्छे से पकड़ हो जाएगी, बहुत अच्छे से लग जाएगी। ये देखिए बिल्कुल स्मूथली बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। और अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है तो आप ग्रीन चटनी आप यूज़ कर लीजिएगा, धनिया पुदीने वाली चटनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक चम्मच इसमें डाल दीजिएगा और स्टफिंग को, और इस तरीके से हम इसे उठाएंगे हाथों से और इस तरीके से हम देखिए इस तरीके से हम प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये फैल जाएगी। तो बहुत अच्छे से इसे हमें फैलाते हुए हमें इसे लगा लेना है, सभी तरफ से अच्छे से लगाइएगा। अब इसका है क्या कि मोटे साइज, अगर आपको स्टफिंग लगाना है तो मोटा लगाइए, अगर पतला लेयर लगाना चाहते हैं, कम कम लगाना चाहते हैं तो कम लगाइए। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको जैसा कि पसंद हो। तो इस तरीके से अगर आप बनाती है ना बहुत ही चटपटी भी बनती है और बहुत ही झटपट भी बनती है। और इस तरीके का अगर आपके पास रोटी बची हो तो आप बची हुई रोटी से भी इस तरीके का
नाश्ता आप तैयार कर सकते हैं। रोटी ऑलरेडी बनी हुई रहती है, उसे आप गोल गोल पीस में कटिंग कर लीजिए और इस तरीके का फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की बात। तो अगर आपके पास रोटी बनी हुई हो तो बना सकते हैं। गुथा हुआ आटा अगर आपके पास वेस्ट भी रखा हुआ है तो भी आप इस तरीके का नाश्ता तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही स्पेशल तरीके से कोई नहीं पकड़ पाएगा कि आप इसे ना बची हुई रोटी से बना रहे हैं या बचे हुए गुथे आटे से बना करके तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने सभी पे स्टफिंग को स्टफ कर दिया है इस तरीके से। तो अगर आपके पास अगर चीज़ हो तो इसके ऊपर से चीज़ लगा दीजिए। अगर पनीर लगाना चाहते हैं तो पनीर भी लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ना स्टफिंग को अच्छा हेल्दी तरीके से भी आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हमारा बैटर भी तैयार है। तो चलिए अब हम करना क्या है ये देखिए। अब एक पीस उठाएंगे और इस तरीके से बैटर में डिप करेंगे और इस तरीके से हमें उठाना है। और ये जो स्टफिंग वाला जो साइड है उसे हमें नीचे रखना है ऑयल में, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें जो है ऊपर की लेयर जो है ना रोटी साइड रखनी है और आलू का जो साइड ऊपर है वो नीचे हमें सबसे पहले डिप कर लेना है, क्योंकि वो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि स्टफिंग है, आलू है, इसलिए बिखरेगी नहीं, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और रोटी जो है ऊपर लेयर है, ये देखिए ऊपर की लेयर जो रोटी है नीचे मैं डाल रही हूँ आलू की साइड से, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा शेप भी आ जाएगा और इधर उधर भी नहीं होगा। तो जितना जगह हो जितना स्पेस हो उतना ही आप डालिएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड से बहुत ही अच्छा सा सेट हो गया ना, जरा भी नहीं बिखरा है ना। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपके नाश्ते बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इसे टर्न कर लेना है। एक साइड से जब हो जाए ना बहुत ही अच्छे से, तो इसे आप अच्छे से फ्लिप कर लीजिए और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा है, हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो है स्टफिंग भी बनी हुई है और हमारा रोटी जो है बिल्कुल पक चुका है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ क्रिस्पनेस इसमें लानी है। और मैंने जो कॉर्नफ्लोर डाला है ना बेसन में, इससे जो है ना इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रंच आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा कलर इस पे आ चुका है दोस्तों। तो ये देख कितनी फुली फुली सी बनी है ना। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इसका देखिए देखने में भी कितना है टेम्पटिंग लग रहा है ना। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही चटपटी और चटाकेदार है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए देखिए इस तरीके से आप नाश्ते को तैयार कर सकते हैं टी टाइम। तो सभी नाश्ते एक से एक लग रहे हैं देखने में ना, बहुत ही अच्छे बने हैं। और एक बार ना आप इस नाश्ते को जरूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए इस ये तो नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको तोड़ करके भी मैं दिखा दूं कि किस तरीके से हमें ये लगती है। तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाएं या आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं या इसी तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें के अंदर भी केचप डाला है। तो ये देखिए बहुत ही क्रंच है ना, ये बहुत ही गर्म है, लेकिन मैं आपको तोड़ के जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए अंदर की फीलिंग्स देखिए और ऊपर की लेयर देखिए कितनी क्रंच है। अंदर की तो आलू है तो वो तो ऑलरेडी तो सॉफ्ट होगी ही। तो ये देखिए ऊपर की क्रिस्पनेस जो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ बेसन से बनाएंगे ना तो इतना क्रिस्प नहीं आएगा जितना कि कॉर्नफ्लोर डाल करके मैंने बनाया है। चावल के आटे भी डाल सकते हैं। तो चलिए